हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट क्रैकेड की मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर पर बेस्ड सीरीज और आज हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 का नाम है सिक्योरिटी ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी पर्सन को, तो वो आरटीआई एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग ही करे। और उसका रूल 22 ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कोई भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ऐसे किसी पर्सन को नहीं देगा जो कि ऑथराइज नहीं है। ठीक है, टू हुम ही इज नॉट ऑथराइज, जिसको कि देना अलाउड नहीं है वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, या तो कोई जनरल ऑर्डर हो या स्पेसिफिक ऑर्डर हो गवर्नमेंट का जिससे कि वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर पाए, अदरवाइज वो ऐसे किसी पर्सन को कम्युनिकेट नहीं करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये आपने आरटीआई एक्ट के अंदर भी पढ़ा होगा ये सेक्शन क्या कहता है। इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ क्लासिफाइड पेपर्स। अनक्लासिफाइड पेपर्स को कैसे हैंडल करना है ये पूरा आपके एमओपी के अंदर बताया हुआ है, जो भी इस मैनुअल में, यानी कि सीएसएमओपी के अंदर जितने भी प्रोविजंस हम पढ़ रहे हैं वो सब अनक्लासिफाइड पेपर्स के ऊपर लगते हैं जनरली। ठीक है, तो क्लासिफाइड पेपर्स को कैसे हैंडल करना है उसके लिए डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशू करता है, उसको फॉलो करना है। तो दिस इज द थिंग जिसको आके आप अंडरलाइन कर सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू दिस मैनुअल, जो कि डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन जो मैनुअल है, जो कि एमएचए ने इशू किया है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी क्लासिफाइड पेपर जो कि कॉन्फिडेंशियल से अलग है, यानी कि सीक्रेट या फिर कोई टॉप सीक्रेट पेपर टाइप का, तो इस तरीके के अगर पेपर है, क्लासिफाइड पेपर्स हैं, दैट शुड बी हैंडल्ड, या तो ऑफिसर खुद से हैंडल करे उसको, यानी कि जो सीक्रेट पेपर किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम से आया है तो वो पर्सन उसको खुद हैंडल करे, या फिर ऐसे सेक्शन के अंदर वो हैंडल होना चाहिए जिन सेक्शंस को सीक्रेट या फिर टॉप सीक्रेट डेजिग्नेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर किसी सेक्शन को या फिर अगर मिनिस्ट्री के अंदर सीक्रेट या टॉप सीक्रेट सेक्शन नहीं है, तो फिर उन सेक्शंस के अंदर जो भी रजिस्टर्स हमने अभी तक एमओपी के अंदर पढ़े हैं, डाक रजिस्टर, सेक्शन फाइल रजिस्टर, फाइल मूवमेंट, वट एवर, प्रेसिडेंट बुक, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उस सेक्शन के अंदर अगर वो सेक्शन सीक्रेट नहीं है और स्टिल उसको सीक्रेट पेपर को हैंडल करना है, तो उसके लिए वो एक सेपरेट सेट ऑफ रजिस्टर बनाए। यानी एक रजिस्टर, अगर ये डाक रजिस्टर है तो ये नॉर्मल डाक के लिए, अनक्लासिफाइड पेपर के लिए, और एक अदरवाइज डाक रजिस्टर जो कि क्लासिफाइड डाक के लिए। ठीक है, तो ये सारे रजिस्टर जो है वो अलग अलग बनेंगे फॉर क्लासिफाइड पेपर, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्लासिफाइड पेपर, उनकी मूवमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, उनको रजिस्टर करने के लिए या कुछ भी। ठीक है, उसके बाद अगर क्लासिफाइड फाइल्स है या फिर फाइल है जिसके अंदर क्लासिफाइड पेपर्स डील किए गए हैं, तो इन फाइल्स की रिकॉर्डिंग और रिव्यू वो भी सेक्शन ऑफिसर। अच्छा, यहाँ पर ये चीज रह गई कि इन रजिस्टर्स को मेंटेन कौन करेगा, तो भाई इन रजिस्टर्स को सेक्शन ऑफिसर को खुद मेंटेन करना चाहिए, ना कि डीलिंग हैंड से देखे। ठीक है, तो यानी कि अनक्लासिफाइड पेपर तो कोई भी मेंटेन करे, डीलिंग हैंड खुद मेंटेन करे, जैसे प्रेसिडेंट बुक जो है वो भी डीलिंग हैंड ही मेंटेन करता है। बट अगर क्लासिफाइड पेपर्स की बात हो रही है, क्लासिफाइड फाइल्स की बात हो रही है, तो सेक्शन ऑफिसर उसको खुद मेंटेन करे। दिस इज द पॉइंट वर्थ मेंशनिंग। अब जब इस फाइल के ऊपर काम हो गया, तो इन फाइल्स की रिकॉर्डिंग भी है वो भी सेक्शन ऑफिसर जो है वो पर्सनली खुद ही करे, कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन अंदर डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय एमएचए। देन रिव्यू कब करना है क्लासिफाइड फाइल का, तो इस क्लासिफाइड फाइल शैल बी रिव्यूड वंस इन 5 years फॉर डिक्लासिफिकेशन, कि अब वो इन्फॉर्मेशन जो है क्या वो पब्लिक डोमेन में आ सकती है, तो 5 साल में एक बार उसको रिव्यू करना है। तो ये हो गई आपकी यहाँ पे टाइमलाइन कि क्लासिफाइड फाइल को 5 साल में एक बार रिव्यू करना है फॉर डिक्लासिफिकेशन, कि क्या उसको डिक्लासिफाई किया जा सकता है, उसको नॉर्मल फाइल ट्रीट किया जा सकता है, क्या वो इन्फॉर्मेशन अब ऐसी क्लासिफाइड अभी भी है या फिर नहीं है। ठीक है, अब अगर कोई डिक्लासिफाइड फाइल आपने रिव्यू किया और वो डिक्लासिफाई हो चुकी है, व्हेन डिक्लासिफाइड इज कंसीडर्ड फिट फॉर परमानेंट प्रिजर्वेशन, तो उसको एनएआई में भेज दे रहा है। बेसिकली ये टाइमलाइन हुई आपकी, ये क्लासिफाइड फाइल है, इसको 5 साल में रिव्यू किया गया और फिर पता चला कि हाँ, इसको डिक्लासिफाई कर सकते हैं, अब इसको परमानेंट प्रिजर्वेशन के लिए फिट पाया गया है, तो इसको एनएआई भेज देंगे। इसके बाद है कॉन्फिडेंशियल कैरेक्टर ऑफ आईडी नोट्स। एक डिपार्टमेंट ए है, उसने डिपार्टमेंट बी को आईडी नोट भेजा या फिर फाइल भेजी कंकरेंस के लिए या फिर कमेंट्स के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, तो बी डिपार्टमेंट उसको ए की कंसेंट के बिना आगे नहीं भेजेगा, आगे यानी किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, अपने अटैच्ड ऑफिस को, किसी अदर अथॉरिटी को। ठीक है, तो वो बी को भेजिए तो भाई बी उसको हैंडल करे, अब तो वो आगे नहीं भेजेगा उसको, तो इसका मतलब आईडी नोट और फाइल का जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल कैरेक्टर होता है। ठीक है,
अब अगर सपोज ए ने कंसेंट दे भी दिया तो ये जो कंसेंट है ये दो चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा। अगर फाइल क्लासिफाइड है तब तो वो आगे जाएगी ही नहीं, ठीक है। और दूसरा, अगर फाइल किसी ऐसे पर्सन को गई है और फाइल जो है वो इसी पर्सन के बारे में है, यानी कि ये पर्सन खुद ही पर्सनली अफेक्टेड है, तो ये पर्सन अब फाइल को आगे नहीं भेजेगा। यानी फाइल इसी पर्सन के बारे में है और इसी पर्सन को जानी है, तो इसके अंदर वो जनरल कंसेंट जो है वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है। ये तो इसके लिए कंसेंट नहीं मिल सकता, दैट मीन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, दो तरीके के पेपर्स हो गए, या तो क्लासिफाइड पेपर्स होंगे या फिर सीक्रेट पेपर्स होंगे। अगर कोई मीटिंग आउटसाइड द ऑफिस अटेंड करनी है तो इन क्लासिफाइड पेपर्स और इन सीक्रेट पेपर्स को कौन हैंडल करेगा, कौन इनको लेके जा सकता है, कौन इनको कैरी कर सकता है। तो जो आपके नॉट क्लासिफाइड, कॉन्फिडेंशियल, तो जो आपका सेक्शन ऑफिसर है या फिर डेस्क ऑफिसर है, दे आर ऑथराइज टू कैरी कॉन्फिडेंशियल पेपर एंड ऑफिसर नॉट बिलो द लेवल ऑफ यूएस, यानी सीक्रेट पेपर या फाइल्स हैं तो यूएस लेवल का जो ऑफिसर है ही कैन कैरी सीक्रेट फाइल्स विद द रिटन ऑथराइजेशन ऑफ जेएस कंसेंट, ठीक है। यानी कि जेएस के कंसर्न से ही ये लोग कॉन्फिडेंशियल पेपर या फिर सीक्रेट पेपर जो है वो किसी मीटिंग के लिए कैरी कर सकते हैं। और ऑथराइजेशन अगर दिखाने की जरूरत भी पड़े तो वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करने ही हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है कि प्रेस को कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है तो वो कैसे करनी है। तो फर्स्ट थिंग, कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन प्रेस को कम्युनिकेट करनी है तो वो थ्रू पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसके थ्रू जाएगी। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन देगा कौन, सिर्फ ऐसे पर्सन, ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे मिनिस्टर्स, ऐसे सेक्रेटरीज जिनको कि ऑथराइज किया गया है कि आप ही इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। सपोज दिस इज द पर्सन, दिस इज सेक्रेटरी, और इनको ऑथराइज किया गया है कि आप ही इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अब ये किसको इन्फॉर्मेशन देंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेस, ठीक है, टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेस। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेस। तो सेक्रेटरी या फिर मिनिस्टर जो कि स्पेशली ऑथराइज किए गए हैं, ही कैन कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द प्रेस, तो ही विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द प्रेस। अगर किसी और पर्सन को, ही इज नॉट द स्पेशली ऑथराइज पर्सन टू गिव इंफॉर्मेशन टू द प्रेस, और अगर इनको कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेस अप्रोच करता है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, तो भाई ये किसकी परमिशन लेंगे, वो परमिशन लेगा सेक्रेटरी की। तो ये जो ऑफिसर है ये एसओ, यूएस, कोई भी हो सकता है। कोई भी ऑफिसर अगर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेस के थ्रू अप्रोच होता है तो ही विल टेक द परमिशन ऑफ सेक्रेटरी टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, या फिर उनको वो इंटीमेट करेगा कि भाई इस तरीके से मुझे अप्रोच किया गया है, तो ही विल सीक परमिशन ऑफ सेक्रेटरी बिफोर मीटिंग द प्रेस। नेक्स्ट, कभी भी ये प्रपोज होता है कि भाई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन प्रेस में रिलीज करनी है, जैसे आपका रेजोल्यूशन हो गया, वाइड पब्लिसिटी देनी है किसी भी ऑफिशियल रिपोर्ट की, किसी ऑफिशियल डिसीजन की, तो जो डिपार्टमेंट है वो कंसल्ट करेंगे ऐसे इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को जिनको कि एक्रेडिट किया गया है इसी काम के लिए। तो सपोज दिस इज द पर्सन हु इज एक्रेडिटेड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, तो जो डिपार्टमेंट है अगर उसको वाइड पब्लिसिटी देनी है किसी भी ऑर्डर की तो वो इनको कंसल्ट करेंगे देन, और टाइम टू टाइम ये जो पर्सन है ये डिपार्टमेंट से मिलते रहेंगे उनको ऑथराइज्ड ऑफिशियल को। डिपार्टमेंट के अंदर भी कौन लोग, वही सेक्रेटरी, वही मिनिस्टर्स जिनको कि ऑथराइज किया गया है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेस को कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये जो एक्रेडिटेड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं ये इनको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे कि भाई इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं रिलीज करनी है। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टू द प्रेस से रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस है, जो भी प्रोसीजर है, वो सब कहाँ पर मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके पास मिलेगा, ठीक है। तो जो भी डिटेल प्रोसीजर है इस तरीके के मैटर्स का, उनका वो डिटेल प्रोसीजर कहाँ मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ आई&बी। दिस इज ऑल्सो वर्थ मेंशनिंग। नेक्स्ट है, अब किसी भी मिनिस्ट्री की अगर रिपोर्ट्स हैं और उनको प्रिंट करवाया गया है तो उसके ऊपर फॉर ऑफिशियल यूज ओनली नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, सबको पता चलना चाहिए क्या है रिपोर्ट के अंदर। अब उसके अंदर अगर ऑफिशियल यूज ओनली लिखा गया है उसके ऊपर, तो वो सिर्फ उन्हीं केसेस में लिखा जाएगा अगर उसके अंदर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसका डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है, जिसका डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं किया जा सकता, तो सिर्फ उसी केस के अंदर फॉर ऑफिशियल यूज ओनली लिखा जाएगा। अभी लिखेगा कौन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लिखने की, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रांच ऑफिसर। ही विल डिसाइड वेदर ऐसी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे भाई ब्रांच ऑफिसर, हाउ विल ही डिसाइड कि इसके ऊपर अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट की है कि नहीं है। तो वो टेस्ट ये अप्लाई कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को टेस्ट करने के लिए
कि क्या वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मिनिस्टर पार्लियामेंट में ले कर देते, तो वो इस तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को टेस्ट करेंगे दैट मिनिस्टर वुड बी जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग टू ले इट बिफोर द पार्लियामेंट और नॉट। ठीक है, तो ब्रांच ऑफिसर विल डिसाइड नाउ। अब सपोज दिस इज द प्रिंटेड रिपोर्ट, इसके ऊपर फॉर ऑफिशियल यूज ओनली लिखना है या नहीं लिखना है, तो हु विल डिसाइड? ब्रांच ऑफिसर विल डिसाइड। ब्रांच ऑफिसर इज द लेवल ऑफ अंडर सेक्रेटरी। एंड देन ब्रांच ऑफिसर को अगर डाउट है तो ही विल कंसल्ट मिनिस्टर और सेक्रेटरी, ही विल ऑब्टेन द ऑर्डर्स ऑफ सेक्रेटरी और मिनिस्टर कंसल्ट। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है आपके चैप्टर का ये। ई फाइल के अंदर ये प्रोविजन होता है कि आप उसके ऊपर सिक्योरिटी ग्रेडिंग लगा पाओ, किसी फाइल के ऊपर, किसी रिसीट के ऊपर, किसी एनवलप के ऊपर। नेक्स्ट, जो भी चीफ विजिलेंस ऑफिसर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दैट ही विल इशू डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस, ऐसे डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जिनसे कि ये पता चलेगा कि जो कॉन्फिडेंशियल पेपर्स या फिर सिक्योरिटी ग्रेडिंग बियर करने वाले पेपर्स हैं उनको किस तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है, उनको कैसे एक्सेस उनका रेस्ट्रिक्ट करना है कि वो कौन उसको देख सकता है, कौन उसको नहीं देख सकता है। फिर आ जाते हैं ये आपका लास्ट पार्ट, सिक्योरिटी ग्रेडिंग। इसका मतलब एज पर एमओपी सिक्योरिटी ग्रेडिंग कौन कौन सी हो सकती है? कॉन्फिडेंशियल, रिस्ट्रिक्टेड, सीक्रेट एंड टॉप सीक्रेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हु विल इशू द डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शंस विच इज रिलेटेड टू द रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑफ क्लासिफाइड पेपर्स। तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर विल इशू दीज इंस्ट्रक्शंस। तो फाइनली आपका 13 चैप्टर भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 14 चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।